House. Good evening, champions. कैसा चल रहा है सब कुछ? How's everything? Okay, सब बढ़िया बढ़िया है. Good evening. So अपन ने अभी तक ज्योग्राफी में मेरे ख्याल से 16, 17, 18वां सेशन होगा यार. So like काफी कुछ कर लिया अपन ने इधर. चल जा मेरे भाई. So ब्रेक लेना होता है. भाई ओके. सो अभी तक अपन ने कर लिया है. एक तो हमने किया था स्टार्टिंग से ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड खत्म हो गया. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से टाइम हम निकालते हैं. दो लॉन्गिट्यूड के बीच में क्या टाइम होता है ना. कैसे डिफरेंस कैसे निकालते हैं. फिर हम लोगों ने किया था किस तरह से सीजन चेंज होते हैं, है ना. ठीक है. हमने सीजन चेंज होने के बाद फिर हमने पढ़ा था किस तरह से इंटीरियर अर्थ पढ़ा, मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी. संरचना में हमने बहुत सारी लेयर्स के बारे में बात करी, है ना. मेंटल, तुम्हारी कोर, क्रस्ट, है ना. फिर हमने बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज की बात करी. ठीक है. हमने फिर देखा कि जो आपका मेंटल है, ठीक है, मेंटल का जो अपर पार्ट होता है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, वो आपका सेमी सॉलिड है. आपको कुछ याद होगा तो मुझे एक बात बताओगे. ठीक है. अरे क्या हुआ इसको. एक मिनट देना गाइस, सम प्रॉब्लम विद इट. यही वाला. ऑलराइट. तो अपन मुझे एक बात बताओ. ठीक है. Which of the following layers of earth are, या फिर एच भी समझ लीजिए, इज नॉट सॉलिड. ठीक है. आपके ऑप्शंस हैं. स्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सी आउटर कोर, डी लोअर मेंटल. आपके कॉम्बिनेशंस हैं. इसमें एक और बढ़ा देता हूं मैं. ई लोअर मेंटल हो गई थी. इस पर मैं लिख देता हूं क्रस्ट. ठीक है.
और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए, एक इनर कोर भी है भाई, एफ इनर कोर, ठीक है, या कोर, ठीक है। ऑप्शंस है ए, एफ, डी। आपका दूसरा ऑप्शन है ए, सी, ए एंड सी ऐसे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए, डी, एफ। फोर्थ है आपका ऑप्शन ए एंड डी। और आपका वक्त शुरू होता है अच्छे वाला, अभी आपका वक्त शुरू हो जाता है अच्छे वाला। अभी पीयूष, फॉर यू, इन निम्न में से कौन सी लेयर जो है पृथ्वी की वो ठोस नहीं है, ठीक है। सो पहला है दुर्बलता मंडल, ठीक है। दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है बाहरी क्रोड, ठीक है। चौथा है नीचे वाली भूपर्पटी, सॉरी नीचे वाला मेंटल, ठीक है, प्रभार जिसको बोलते हो आप। ई क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, और इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। ऑप्शन है ए, एफ एंड डी। सेकेंड वाला ऑप्शन है ए और सी। थर्ड वाला ऑप्शन है ए, डी और एफ। फोर्थ है ए एंड डी। हमको तो आया है मजा। पोल भेजा था मैंने, पोल नहीं आया क्या? पोल में आंसर नहीं दिया, पोल में पोल खत्म हो गई, चला गया मेरे से। 30 सेकंड्स में दोबारा देता हूँ यार, मतलब जिसने दे दिया था ना उसको समझ आ गया होगा कि आंसर वो नहीं लगाना है। मतलब 1 का मतलब हो गया ए, 2 का मतलब हो गया बी है, ठीक है। शायद मैंने आंसर गलत टिक कर दिया था, आई थिंक। मैंने आंसर ही गलत टिक कर दिया था। 30 सेकंड्स है, फटाफट क्विकली आंसर कर दो। नंबर 1 का मतलब है ए, 2 का मतलब हो गया बी, 3 का मतलब हो गया सी, और 4 का मतलब हो गया डी। भाई साहब, काहे रिवीजन नहीं हो रही है, काहे नहीं कर रहे, बताओ हमको। खाली इतना बताओ क्या हो गया भाई, रिवीजन में मतलब कोई पंडित वंडित मना कर दिया क्या, मतलब? हम्म। एक भाई साहब है, उनका मतलब उनकी हॉबी है, वो न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अभी सैटरडे इवनिंग में उनका कॉल आया था मेरे को, तो मतलब बड़ी सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि आप इधर करो, ऐसे करो, वैसे करो। ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ मना वना कर दिया है कि नहीं नहीं रिवाइज नहीं करने का? या फिर ऐसा कोई कुछ है कि प्लान कर रखा है? नहीं जी, अरे क्या करना, मतलब आंसर सही करके। ट्रस्ट मी गाइस, मैं सच बता रहा हूँ,
इट टेक्स अ लॉट। मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ ना, इट टेक्स अ लॉट। ठीक है। और जिस तरह की आपके रिस्पॉन्सेज है ना गाइस, दिस इज डिसहार्टनिंग यार, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्वेश्चन ही ना आपसे कराऊं, ताकि मुझे अंदर से ना वो फील ना, बैड फील ना हो। चलो जी, कोई गल नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई लोगों, कल हम लोगों ने कर लिया था आपके इरोजनल वाले लैंडफॉर्म्स कर लिए थे। ठीक है, इरोजनल वाले कर लिए थे। ठीक है, तो कोई बता सकता है मुझे कि कौन कौन से हम लोगों ने किए थे कल लैंडफॉर्म्स? एक सांस पे मुझे लिख बता पाए। मशरूम रॉक कर ली थी, डिमॉर्सिलस कर लिया था, इंसलवर्ग कर लिया था, जूजन्स कर लिए थे। टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो हमने कल देखी थी, टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो थी, एक टेबल की तरह जो स्ट्रक्चर बन रही थी, उसको क्या बोलते थे हम लोग? ये क्या है? नाम बताओ उसका, क्या है ये? ये लैंडफॉर्म कल हमने पढ़ा था, इस लैंडफॉर्म का नाम क्या है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। जूजन्स, याडांग, इंसलवर्ग, डिमॉर्सिलस। सो जूजन्स के लिए ए, याडांग के लिए बी, इंसलवर्ग के लिए सी, और डिमॉर्सिलस के लिए डी। क्या लगता है आपको सही आंसर है? 30 सेकेंड है आपके पास आंसर देने के लिए। अनअटेम्प्टेड 3, किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो भाई लोगों। ऐसा मत करो, अटेम्प्ट करो भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मुझे इसमें चाहिए कि क्या दिखा रहा है। मैंने 1 मिनट दे दिया। पोल में अटेम्प्ट करो ताकि मुझे पता लगे ना एग्जैक्टली।
वाओ। क्या बात है भैया। हम साथ साथ है वाली कहानी तो नहीं है? याडांग याद आ रहा है। याडांग ये हो। चलो कोई गल नहीं है, इस रिवाइज कर लो भाई लोगों ये। देखो एक दिन का हमें टाइम मिलता है तब ये हालात है हमारे। और ट्रस्ट मी, जब क्लाइमेटोलॉजी चलेगी ना, ठीक है, अब हो क्या रहा है, अभी जब हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे ना, जलवायु विज्ञान, जलवायु जो हम पढ़ेंगे ना, ठीक है, तब मैं आपको जब चीजें बोलूंगा ना, तो फिर वो ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं बहुत टफ होती है क्लाइमेटोलॉजी ना, बड़ी मुश्किल होती है। अरे उसको मतलब वो समझ नहीं आती। ठीक है, वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो उसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही गड़बड़ होगा भाई लोग। रिविजन इज द की। चलो यार डांग को याद कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो आज का इस टॉपिक जो अपन का है वो है एरिड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, मतलब जो हमारी पवन है, जो हमारी विंड है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, विंड ने बहुत सारा मटेरियल जमा कर लिया अपने अंदर। ठीक है, अब मटेरियल जमा कर लिया तो अब क्या करेगी वो, कहीं ना कहीं तो उसको गिराना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है पता लगे कि भाई इंडिया से मिट्टी उठाई और जाकर के यूएस में डाल दी जाके, है ना। मतलब लिमिट होगी ना उसकी कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं है कि पता लगे कि इरोड करती जा रही है, इरोड करती जा रही है, इरोड करती जा रही है, उसको वहां से उठा रही है, उठा रही है, उठा रही है, उठाती चली जा रही है ना। पता लगे एक जगह से गड्ढा कर दिया, वहां पे पैसिफिक ओशन बना दिया, इरोड कर करके, और दूसरी जगह माउंट एवरेस्ट बना दी, है ना। तो ऐसा तो होगा, कुछ लिमिट तो होगी ना कि इतना ही बेचारी कैरी कर सकती है, इतनी ताकत है उसमें। देखा, पहलवान जो होता है बेचारा, शुरू होता है पहले 50 किलो उठाता है ना, फिर 51 किलो उठाता है, फिर 60 किलो उठाता है, 65 किलो उठाता है, फिर ऐसे कर करके वो अपना, मतलब होता है ना बेस्ट वर्जन जैसे बोलते हैं ना, मतलब इससे ज्यादा वजन कोई उठा ही नहीं सकता, है ना। वो खुद को ही चैलेंज कर रहा होता है हमेशा, है ना। खुद को ही चैलेंज किए जा रहे हैं भाई लोग। तो सिमिलरली जो हमारी विंड है ना, उसकी भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होगी ना। ठीक है, पता लगे हमारे पहलवान साहब जो है शुरू हो गए, भाई आज 1 कुंटल उठाएंगे, कल उसने क्या किया, नहीं 1 कुंटल तो बहुत हो गया, मतलब बहुत ही कम है, एक काम करता हूँ मैं 5 कुंटल उठाता हूँ। ठीक है, पता लगे पहलवान साहब ही उठ गए, है ना। उठाने चले थे वजन, पता लगे पहलवान साहब ही उठ लिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, हमारी जो विंड है ना, हमारी जो पवन है, हमारी जो हवा है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। ठीक है, अब कैपेसिटी है, अब आप खुद एक बात मुझे बताओ, दो एरिया है, ठीक है, दो एरिया कैसे हैं, जैसे एक एरिया ऐसा है, एक ए है और एक दूसरा आपका बी है। ए में ना कुछ है ही नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई पेड़ पूड़ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही वीराना है, वीरान सा पड़ा हुआ एरिया। ठीक है, और एक ऐसा कोई एरिया है जहां पे भाई साहब, तो वही हमारे यहाँ लाल कलर का पेड़ होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, ए और बी में से, दोनों में से, ठीक है, किस वाले किस वाले लैंड मास पे, ठीक है, हवा ज्यादा दूर तक लेके जाएगी अपने अंदर जो भी मटेरियल वो कैरी कर रही है, मतलब जितना भी इरोडेड मटेरियल है ना, ठीक है, जितना भी इरोडेड मटेरियल है, जितना भी उसने इकट्ठा किया हुआ है ना, तोड़ फोड़ करके, जितना भी लूटपाट उसने करी है, ठीक है, वो लूटपाट जो है ए वाले लैंड मास पे ज्यादा दूर तक लेके जाएगी या बी वाले लैंड मास में ज्यादा दूर तक लेके जा पाएगी?
बताओ। ए वाले में ले जा पाएगी, क्यों? क्योंकि उसका रास्ता रोकने के लिए कोई कोई नहीं है ना। चोर है, बैंक से चोरी करी उसने, ठीक है। एक है पूरा वीराना है कि दूर दूर तक तो पेट्रोल पंप छोड़ दो, मतलब कोई बस्ती नहीं है, ऑब्वियसली ज्यादा दूर तक भाग जाएगा। हम्म। एक ऐसा है जहां पे पुलिस स्टेशन 2 कदम बाद ही है, भाई धर लिया जाएगा। कभी कभी आपने न्यूज में सुना होगा ना कि पुलिस स्टेशन से, थाने से 4 कदम दूर पे ही चोरी हो गई, है ना। तो ऐसे जब कोई न्यूज आती है ना, तो एकदम से बड़ी हवा बन जाती है, बड़ी बड़ी वायरल हो जाती है ना। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि इसमें एक वाले लैंडमार्क में आपको दिख रहा है कि दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, तो हवा को रोकने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। जब हवा को कोई रोक नहीं रहा, तो ऑब्वियसली मैडम बहुत दूर तक जाएंगी। और आपको एक एस्टिमेट के हिसाब से मैं बता दूं गाइस, हवा जो है ना, मतलब रिपोर्ट हुई है अराउंड, मतलब जो पार्टिकल है ना, जो इरोड होके पार्टिकल्स गए हैं, लगभग लगभग 2300 माइल्स। ठीक है, तो आप खुद सोच लो, जो आपका 1 किलोमीटर होता है, आई थिंक 1.8 माइल का, 1.8 किलोमीटर का 1 माइल होता है, तो अराउंड 2300 माइल्स, 2300 माइल्स, 2300 माइल्स एक हवा जो है पार्टिकुलर ट्रैवल करके ले गई है। तो आप खुद सोच लो, मतलब अगर अभी सोच रहे हो 10-20 किलोमीटर ले गई होगी है, तो यहाँ से उसने रोड किया, 10 किलोमीटर लाके छोड़ दिया, तो थोड़ा आपके, मैं ये चक्षु खोलने के लिए बोल रहा हूँ, आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, आपको जब सब पता लगेगा, भाई सब 2300 माइल्स, 2300 माइल हो गया, लगभग 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 4000 किलोमीटर के आसपास होगा। 4 नहीं होगा, 3500-3600 हो ही जाएगा, कल आप मल्टीप्लाई करके देख लो। इतनी दूर तक हवा जो है उस मटेरियल को कैरी करके ले गई है, 2300 माइल्स। ठीक है, जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको हम फाइनेस्ट कण बोलते हैं, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, इससे जो हवा होती है, ऑब्वियसली जो आपके कण है, ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर कण बड़े बड़े हैं, कोर्सर मटेरियल है, मोटे मोटे अगर पार्टिकल्स में टूट गई है, तो ऑब्वियसली ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। बट अगर डस्ट हो गई है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गई, जो हम कल अभी पढ़ रहे थे, ट्रेशन वाला पार्ट हमने पढ़ा था, आपस में ही बेचारे फिजिकली जब टकरा रहे होते हैं ना, तो और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। कल पढ़ा था ना ट्रेशन हमने। क्या कह रहे हो, रिवाइज नहीं किया था? ठीक, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। अब एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं जरा मैप उठाऊं पहले था। मैप भैया किधर हो तुम? मैप भैया किधर है? मिल गए मैप। आपको ये मैप दिख रहा है गाइस? कुछ दिखा? मैप दिखा? मैप मैप दिख रहा है? मैप 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 मैप। दिख रहा है मैप? दिखा 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 दिखा, दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा। गाइस मैं अकेला बात कर रहा हूँ, यू गाइस आर देयर ना? तुम लोग उधर है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो आपका सहारा है, सहारा डेजर्ट जो है, सहारा मरुस्थल जो है, किधर है? ए में है, डी में है, सी में है, डी में है, ई में है, किधर है? सहारा मरुस्थल किधर है? कमेंट में आंसर मत करना, आंसर इट ऑन, लाइक
पोल में करना, मुझे बताओ कि सहारा डेजर्ट किधर है? सही जवाब। सहारा जो है अफ्रीका में है। ठीक है, अब अपन चाहते हैं थोड़ा सा और अपन थोड़ा सा पूछते हैं। अब देखो, सहारा तो आपको समझ आ गया किधर है। मैं थोड़ा सा इसको और दिखाता हूँ, सहारा किधर किधर पड़ता है। सहारा जो है ना आपका, मैं कोशिश करता हूँ हाईलाइट करने की। ठीक है, ये क्योंकि सीन है कि ये पूरा मैप जो है ना ये उठाएगा उसको। ठीक है, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये पूरे उसको उठा लेगा, पूरे कंट्री को उठा लेगा। तो थोड़ा सा मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझ आ जाए कि ये किधर किधर है। ठीक है, मतलब ये पूरी उसमें कंट्री का काफी मैक्सिमम पार्ट लेके घूमता है, पूरी कंट्री में नहीं है। जैसे ब्राजील के अपर पार्ट में है, वो दिखेगा ही ना अपन को। ठीक है, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखे। ये तुम्हारा वेस्टर्न सहारा है इधर। अरे भाई सेव फिल करो ना। इधर भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कंट्रीज कुछ कई मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, ये रेड रेड पार्ट है ना, तो इनमें करीब करीब सहारा आपको दिखेगा। ठीक है, सहारा जो दिखता है आपको वो दिखेगा सूडान के अपर पार्ट में। ठीक है, सूडान जो है ना, ठीक है, साउथ सूडान नॉर्थ सूडान पे पड़ा होगा। तो सूडान जो है ना, सूडान का ऊपर वाला पार्ट, इजिप्ट जो है पूरा का पूरा कवर हो जाता है। लीबिया जो है, लीबिया के ऊपर ट्यूनीशिया जो है छोटा सा चिपका रहता है। अल्जीरिया जो है आपका, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को का छोटा थोड़ा सा पार्ट हो गया। वेस्टर्न सहारा जो आपको दिखता है, ठीक है, मॉरिटेनिया हो गया, माली का इलाका हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया। ठीक है, इनमें क्या है आपका, ये सहारा है। और आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो है ना, दिस इज मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन है ना। ठीक है, मेडिटेरियन है ना। दिख रहा है गाइस? यस नो मे बी गाइस, कम ऑन। मेडिटेरियन सी समझ आ रहा है। अभी जो मैंने कंट्रीज बताए कुछ जाने पहचाने आपको लग रहे हैं? और गाइस यहाँ पे ना, जहाँ आप लोगों का सबका सपना होगा ना घूमने जाने का, इस जगह पे कहीं पे, यहाँ पे एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड। क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। और इधर ना इस साइड में, इधर इस साइड में आ गया, ये ब्लैक सी हो गया। इस तरह भी आपको देखेगा यहाँ कहीं पे ना, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है इटली।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सहारा डेजर्ट होता है ना, ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है ना, यहाँ पे जो अभी मैंने आपको दिखाया है पूरा ये वाला, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जब ये डस्ट पार्टिकल, सहारा डेजर्ट के जो डस्ट पार्टिकल्स हो ना, ये क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं ऐसे, यहाँ से ना जब उड़ के जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कलर की ना, ठीक है, जो इनके स्विट्जरलैंड के जो ग्लेशियर्स हैं और ये यहाँ पे इटली के आसपास ना रेड कलर की वर्षा होती है, बारिश होने लग होती है, जिसको स्नो, स्नो नहीं, जिसको ब्लड रेन बोलते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। तो ब्लड रेन जो होती है वो सहारा डेजर्ट की वजह से ही होती है। अब सोचो सहारा किधर है, सहारा इधर है, ठीक है, यहाँ से मिट्टी मिट्टी उड़ उड़ा के मेडिटेरियन सी क्रॉस करके और यहाँ पे पहुंच गई, स्विट्जरलैंड और इटली पहुंच गई है। आप खुद सोचो, ठीक है, अभी आपको मैप पे बहुत नजदीक नजदीक दिख रहे होंगे ये लोग, ठीक है, अगर आप देखोगे एरिया और ये डिस्टेंस अगर आप अपने इंडिया से कवर कंपेयर करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत है, मतलब यहाँ से ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, उड़ के क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्रॉस करके मेडिटेरियन क्रॉस कर जा रहे हैं भाई लोग, और मेडिटेरियन क्रॉस करके जाके स्विट्जरलैंड में और इटली में जाके लोगों को डरा रहे हैं खून की बारिश करके, है ना। तो खून की बारिश कर देंगे, मतलब तुम लोग चौगुना लगा दो हमको, अदरवाइज हम खून की बारिश कर देंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तो खून की बारिश बेसिकली क्या है, इधर से डस्ट उड़ के जाती है आपकी सारा डेजर्ट के आसपास से, मेडिटेरियन क्रॉस करती है, मेडिटेरियन क्रॉस करने के बाद स्विट्जरलैंड और इटली के आसपास जाके उनकी जो स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर्स हो गए, इटली के किनारे हो गए, वहां जाके बारिश करती है, और क्योंकि उस पानी में क्या होता है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, ये लोग ये जाके, ठीक है, तो उसका जो रेन है ना, जो बारिश है, उसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, उसका रेड कलर का हो जाता है, और ये इट हैपेंस समटाइम्स, ठीक है। तो उसको ये लोग क्या कहते हैं, ब्लड रेन हो रही है। क्लियर है गाइस, ये ऊपर से तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह से क्या है, आपका एक बेसिन है जिसको हुआंगो बोलते हैं चाइना में, ठीक है। तो चाइना का जो गोबी का जो डेजर्ट है ना, वहां से भी मिट्टी उड़ उड़ के इधर आ जाती, ठीक है। और वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग, मतलब कुछ सेंचुरीज के अंदर ही लगभग 100 से 150 फीट के आसपास, ठीक है, उसने वहां पे एक्यूमुलेट कर दिया है। तो आप सोचो कितनी दूर तक सैंड चली जाती है, मतलब मिट्टी जो है, डस्ट पार्टिकल जो है वो हवा के साथ चले जाते हैं, कैरी कर जाते हैं। यहां तक सही है, यहां तक समझ आ रहा है गाइस? मुझे आपका कुछ आ नहीं रहा समझ, मतलब कुछ कमेंट वमेंट नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो ऊपर ऊपर चल गया हो, पता ना लगा हो? यस, नो, मे बी गाइस, प्लीज। चलो, कोई गल नहीं। क्या कह रहे हो, नाराज हो? नहीं बताऊंगा। क्या कह रहे हो, बहुत नाराज हूं, आज बात ही नहीं करूंगा मैं? ऐसे ना करो भाई लोगों, ठीक है। सो बेसिकली जो अभी हम बात करने वाले हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विंड है ना, कितनी दूर दूर तक पार्टिकल्स को कैरी कर लेती है, कितनी दूर दूर तक पार्टिकल्स को लेके चली जाती है, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिए कि सहारा डेजर्ट से उठाते हैं मिट्टी, है ना, और भाई लोगों को अपने घर में होता ना भराव डालना, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जाके भराव डालते हैं वो लोग, ठीक है। सहारा डेजर्ट से मिट्टी उठा ली, स्विट्जरलैंड में डाल दी जाके, ठीक है। अब यूं बोल सकते हो भाई लोग मतलब घूमने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। विंड ने सोचा, देखो किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, ठीक है, तो वो जा रही है स्विट्जरलैंड और लेके जा रही है, हवा है ना, तो जिसके पास जो होगा वही लेके जाएगा। जैसे सुदामा जी गए थे कृष्ण से मिलने के लिए, तो उनके घर में चावल थे तो चावल लेके चले गए थे,
इसी तरह से वहां पे क्या है, विंड है, हवा है, हवा के पास और कुछ मिला नहीं, उसको तो मिट्टी लेके चली जाती है वो। ठीक है, और ये बात अलग है, वहां जाके ब्लड रेन हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या है, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं आपके, ठीक है, वो क्या है, जो आपकी विंड जो है, जो कैरी कर रही होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, है ना, जिसमें आपकी मिट्टी होती है, सिल्ट होती, क्ले होती है ना, तो वो जब जमा हो जाती है, और वो ऐसे नहीं एक एक ही पैटर्न में जमा हो जाए, वो कई सारे पैटर्न में जमा हो जाती है। ठीक है, कई तरह से जमा हो जाती है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है तुम्हारा, मतलब अलग अलग से जब पैटर्न में बन जाती है, तो उन पैटर्न्स को ही अलग अलग तरह से हम उनको नाम देते हैं, अलग अलग तरह से हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, ये आपका जो डिपॉजिट जब उसमें पड़ा था आपका, क्या हो रहा था, पानी भी लेके जा रहा था ना, पानी भी इरोजन के बाद पानी भी उसको लेके जा रहा था, है ना, तो इसी तरह से हवा भी लेके जा रही है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण भू आकृति। इंग्लिश में इसको डिस्पोजिशन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है सर? यस, नो, मे बी, गाइस, कम ऑन। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, एम आई अलोन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ये लैंडफॉर्म्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑफ्टन क्या होगा, इनकी कैरेक्टर्स पे ना, जैसे इनकी शेप अलग होगी, ठीक है, किस किस चीज से बने हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये जो आपको मिलेंगे, जो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो आपको ये लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, ऑब्वियसली वहां मिलेंगे जहाँ पे तुम्हारी बारिश वारिश कम हो रही होगी, जहाँ पे पेड़, जब बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली वहां पे वेजिटेशन कम होगा। जब वेजिटेशन कम होने की वजह से क्या होगा, जो आपको ये मिलेंगे, नॉर्मली ज्यादा वही मिलेंगे जहाँ पे एरिड या सेमी एरिड कंडीशंस है ना। इनमें क्या क्या है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, सैंड ड्यून्स है ना, लोएस है, लोएस के डिपॉजिट्स है, प्लायाज हैं, जिसको अभी हम बताएंगे एग्जैक्टली प्लायाज क्या लेक होती है नॉर्मली ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है, सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स भी कई तरह के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये भी देखो अभी लिखा है, विंड ड्रिवन पार्टिकल्स कैन ट्रेवल वास्ट डिस्टेंसेस बिफोर सेटलिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू द क्रिएशन ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स। मतलब देखा ना कि अभी एक जो विंड है ना, बहुत दूर 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 तो चली जाती है। ठीक है, और लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है। चलो पहला लैंडफॉर्म्स पढ़ लेते हैं, क्या है ये। तो पहला ये रेत के टीले या सैंड ड्यून्स, रेताली टीले, सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, ऑब्वियसली बनते हैं सैंड के मूवमेंट से, किससे, हवा से। हम अभी वाटर का नहीं देख रहे हैं, वही हवा का देख रहे हैं, हवा के चलने से, हवा के डिपोजिशन से, हवा जो अपना मटेरियल लेके आई है, जो अपना माल लेके आई है, आकर के उसने गिरा दिया है, उसकी वजह से ये सैंड ड्यून्स बने हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं, शक्ल सूरत इनकी कैसे होती है, तो इनकी शक्ल सूरत जो आपको दिखेगी इस तरह से, जैसे माउंड टीला टाइप दिख रहा है इनको। ठीक है, रिज आप बोल सकते हो हल्की सी, है ना, ये हिल टाइप भी थोड़े बहुत दिखेंगे। ठीक है, मतलब बता था कई मीटर्स तक चले जाते हैं, मतलब फीट तक चले जाते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, कहाँ बनेंगे ये, नॉर्मली तो मैंने बताया था आपको, एरिड एंड सेमी एरिड्स में, ड्राई एंड हॉट डेजर्ट्स में बनते हैं। ठीक है, अब इसी में ही हम सैंड ड्यून्स तो ये भी पढ़ेंगे, बरखांस पढ़ेंगे, ठीक है, सेट्स पढ़ेंगे, है ना, कि उनकी शेप कैसी है, मतलब इस ड्यून की शेप कैसी है, उस ड्यून के हिसाब से अपन देखेंगे बरखांस क्या होते हैं या फिर सीफ्स क्या होते हैं। ठीक है, या अब एक चीज और भी है गाइस, जो ये आपके सैंड ड्यून्स है ना, ठीक है, ये जो सैंड ड्यून्स हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब एक जगह पे नहीं रहते। ये अभी यहाँ आपको दिख रहा है सैंड ड्यून, कल आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं सैंड, छोटे छोटे तो बहुत जल्दी मूव करते हैं, बड़े बड़े मूव कर जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जो मूव करते रहते हैं उसको हम एक्टिव बोलते हैं, जो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं।
ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनर्ट होते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, जो आगे बढ़ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक सैंड ड्यून है, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे करके, एक सैंड ड्यून है ये, ठीक है, ये हवा ऐसे चल रही है। अब होगा क्या, अब ये हवा अपने साथ ले जा रही है, यहाँ पे डालती रहेगी हवा रेत को डालती रहेगी, तो ये रेत क्या करेगा, आगे की तरफ खिसकता रहेगा, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ाता रहेगा, धीरे करके क्या ये आगे मूव करती रहेगी। बट अगर किसी केस में क्या हो, ये जिस तरफ मूव कर रही है वहां पे कुछ आ जाए, मतलब कुछ पेड़ पौधे आ जाए, झाड़ी वाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, आगे ये रेत इधर बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, बढ़ नहीं पाएगा, तो इस वेजिटेशन की रुकावट की वजह से ये जो हिंड्रेंस आ गया, इसकी वजह से ये आगे नहीं जा पा रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इनर्ट और परमानेंट। समझ रहे हो, तो जो मूव कर रहे हैं वो एक्टिव हो गए आपके, ठीक है, और जो मूव नहीं कर रहे वो इनर्ट या परमानेंट हो गए। अब ये सैंड ड्यून्स गाइस बनते कैसे हैं, अब जरा हम वर्खांस की बात करते हैं, ठीक है, वर्खांस कैसे बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे एयर है, ठीक है, मैं एयर को ना ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये एयर चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है भाई, बड़ी स्पीड से चल रही है मैडम, ठीक है, दिस इज एयर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये पार्टिकल जो है ना, ये आपके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, आपको पता है गाइस, अगर इसको रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आगे जा रही थी हवा, अचानक से इसको ना एक ऊंची जमीन मिल गई, थोड़ी सी ऐसी, कुछ ऐसी जमीन मिल गई इसको, ठीक है, अब क्या करेगी, ये आके टकरा रही है इधर, जैसे यहाँ पे टकराएगी तो क्या होगा, ये अपने साथ जो पार्टिकल्स लाएगी उसको डिपॉजिट कर देगी इधर, ठीक है, अब जैसे जैसे टकरा रही है इस पे आके डिपॉजिट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा, ये एक टाइम पे ये छुप जाएगा और आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी ऐसी, ठीक है, यहाँ कहीं ये जो ऊंची जमीन हो सकती है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा वेजिटेशन हो सकता है, कुछ जो ऑब्स्टेकल जिसकी मैं बात कर रहा था, इधर कुछ हो सकता है छोटा मोटा, वो तो छुप गया बेचारा, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये आपकी मिट्टी जो है, जो सैंड है, यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो गई है, डिपॉजिट होती जा रही है, 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 ठीक है, इस बेचारे को जो यहाँ पे बैठा हुआ था उसको इतना ढक दिया है कि अब क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर बहुत आ गई है, अब ये हवा क्या है इसके ऊपर आ रही है, डिपॉजिट कर रही है, साथ में इधर से रेत खिसकती भी जा रही है, ठीक है, जब रेत खिसकती जा रही है तो क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपने कभी मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा भी है कि मतलब अराउंड जो 100 मीटर के आसपास का टीला होता है ना, 100 फीट के आसपास का टीला, लगभग लगभग 25 मीटर के आसपास वो मूव कर जाता है इन अ ईयर, एक साल के अंदर लगभग लगभग इतना मूव कर जाता है वो, ठीक है, तो आपको समझ आया किस तरह से मूव कर जाता है। अगर मैं बोलूं कि जो, और इसको इस वाले ऐसे जो सैंड्यून होता है इसको आप बरखान, इसको क्रिसेंट वाला भी बोलते हो, शेप्ड क्रिसेंट शेप्ड, चंद्राकार, ठीक है, तो कई बारी जब एग्जाम में बरखान जो होते हैं इसमें बरखान की मूवमेंट, ठीक है, मतलब किस तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है, और जो आपकी विंड की डायरेक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सवाल आ जाता है कि बरखान के केस पे जो विंड का डायरेक्शन होता है, ठीक है, बरखान का जो बरखान के ट्रांसफर्स हो रहा होता है या बरखान के पैरेलल हो रहा होता है, तो बरखान आपको दिख रहे हैं ना कि बरखान जो है ना आपको इस तरह से है, बरखान आपके क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो इस पे जो एयर का मूवमेंट है क्या है, ट्रांसवर्स हो रहा है,
है ना? समझ आ रहा है? यहां तक समझ आएगा इसकी? नहीं आया? क्योंकि अगर ये क्रिएट नहीं हुआ ना दिमाग के अंदर तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, क्वेश्चन नहीं होने वाला सॉल्व। इज इट क्लियर? नहीं क्लियर? कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज हो गए? क्या हुआ बताओ? बरखान का बताओ। बरखान 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 साहब समझ आ गए कि नहीं आए बताओ हमको। गाइस, बरखान समझ नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं, दोबारा समझा लेते हैं। बरखान फिर समझ आ जाएगा। इतना तो समझ आ गया ना कि ये हवा है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, स्पीड के साथ चल रही है। अभी तक इसके रास्ते में कुछ आया नहीं इसको रोकने के लिए। नहीं आया है तो ये आगे भागती जा रही है, चली जा रही है, क्योंकि इसके रास्ते में कुछ है नहीं। ठीक है, और इसके अंदर ये पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड है। अचानक से क्या हुआ, इसके रास्ते में कोई एक ऊंची जमीन आ गई, या पेड़ आ गया, या फिर झाड़ी वाड़ी आ गई, कुछ भी आ गई। मान के चलते हैं इसके रास्ते में कोई एक झाड़ी आ गई, मान लेते हैं छोटी छोटी झाड़ियां थी उधर। ये कुछ झाड़ी वाड़ी थी, ठीक है। अब झाड़ी थी तो झाड़ी से क्या होगा, ये हवा टकराएगी, इस झाड़ी से कुछ हवा टकराएगी। हवा के टकराने से क्या होगा, जो इसमें पार्टिकल्स थे इसके छोटे छोटे जो लेके आ रही थी, ठीक है, टक्कर लगी तो उसने क्या किया, जो यहाँ लेके आई थी वहीं रखना शुरू कर देगी। इसने यही रखना शुरू कर दिया। एक टाइम आपको क्या दिखेगा, ये जो आपकी घास थी, घास मान के चलता हूँ, घास थी, घास है, घास के चारों तरफ ये सैंड डिपॉजिट होना शुरू हो चुका है। यहाँ काफी हो गया, ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक। और ये जैसे जैसे होता जाएगा ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। उतनी ज्यादा एयर को क्या करेगा, रोकेगा। रोकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, जो इसकी मोटाई बढ़ रही है, तो इधर से एयर आने पे, इधर से जो डिपॉजिट आ रहा है उसकी वजह से बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ तो इसने घास को रोका हुआ था, ठीक है, तो इसकी शेप जो है ना कुछ आपको इस तरह से बनी हुई दिखाई देगी, इस तरह से, ठीक है। इधर से हवा आ रही है और यहाँ पे डिपॉजिट करती जा रही है, और जैसे ही ज्यादा हो जाएगा इधर से क्या हो जाएगा, खिसक, इधर से मिट्टी खिसकती जाएगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, ये इधर से और पुश करेगा, तो ये क्या करेगा, आपको ऐसे मूव करते हुए देखेगा, ठीक है। तो बरखान बेसिकली क्या है, रेत का टीला, आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। क्रिस्टन शेप्ड होता है, मतलब ये चंद्राकार, चंद्रमा के आकार के टाइप होता है, ठीक है। इसमें जो आपका बरखान जो होता है, उसकी हवा जो आपको दिखेगी, बरखान जो है ना ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, बट हवा की डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको बीच में एक ऑब्स्टेकल की तरह बरखान आ रहा है, तो मतलब ट्रांसवर्स हवा मिल रही है उसको, कहने का मतलब ये है। ये तो बरखान है इस तरह से, और हवा ऐसे आ रही है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं ट्रांसवर्स हो गया ना, मतलब एयर का जो फ्लो है, विंड का जो फ्लो है, वो ट्रांसवर्स है बरखान के लिए।
ठीक है, एयर का जो फ्लो है, विंड का जो फ्लो है वो ट्रांसवर्स है बरखांस में। क्लियर है? सूरज अब समझ आया नहीं आया? गुड 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 गुड। ठीक है, ये तो हो गए आपके बरखान साहब। मंजीत समझ आया? ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं पीयूष, बचान जी बोलते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा बरखान के लिए जो आपकी शर्तें हैं। ठीक है, बरखान कब बनेगा? एक कंटिन्यूअस फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो बरखान आपका बनेगा। सो फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बरखान बन रहा है क्योंकि हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है। ठीक है, तो ये बरखान बन रहा है। ठीक है, विंड डायरेक्शन ऐसी है। अगर बाई चांस विंड की डायरेक्शन कुछ और हो जाए, इधर उधर हो जाए, ठीक है, अगर विंड मान लेते हैं थोड़ा सा चेंज हो गई, कुछ हो गया एक्स वाई जी, तो क्या होगा? ये बरखान जो है ना ऑटोमेटिकली आपको खत्म होता हुआ दिख जाएगा। अगर मान ले ऑपोजिट हो गई, जो कि बहुत रेयर है, होती नहीं है, बट ऑपोजिट हो गई, ऑपोजिट होगी तो क्या होगा? आपको ही खत्म होता हुआ दिख जाएगा। आपका फ्लो इधर दिख, जो आपका बरखान है वो इस तरह गिरता हुआ दिखेगा, तो बरखान का जो बनना है ना वो आपका दिखेगा कि वो बन नहीं रहा, रेस्ट्रिक्शंस आ रही है उसमें। ठीक है, तो बरखान के बनने के लिए एक तो कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए, एक ही तरफ से डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन से हवा का फ्लो होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो हवा आ रही है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर आपके पार्टिकल्स होने चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, मतलब मिट्टी होनी चाहिए, क्ले होनी चाहिए, सैंड पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी बरखान बनेगा। नहीं समझ आ रहा? अगर बालू जो है, सैंड जो है, जो हवा आ रही है उसके अंदर सैंड ही नहीं है, तो क्या लगता है आपको बरखान बनेगा या बरखान आगे बढ़ पाएगा? गाइस, यस नो मे बी? नहीं बन पाएगा। डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दो शर्तें आपको समझ आ गई। इसके एग्जाम्पल्स कई बारी आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बारी आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब एग्जाम्पल आते हैं, जैसे इसमें एक तो आपको सहारा डेजर्ट ही मिलता है। ठीक है, सहारा डेजर्ट में एक है ग्रैंड ग्रैंड अर्ग ओरिएंटल करके डेजर्ट में ही है। ठीक है, एक आपका ग्रेट सैंड ड्यून नेशनल पार्क भी है जो आपका यूएस में है। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ याद रखने पड़ेंगे। सर, मिडिल में एक दीवार खड़ी हो जाएगी तो एयर कैसे पास होगी? मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो सूरज आप।
मिडिल में दीवार कैसे खड़ी हो जाएगी? ये इसमें बोल रहे हो क्या आप, सैंड ड्यून में? मतलब ये बरखान में बोल रहे हो ऐसे या ऐसे? ए बोल रहे हो या बी बोल रहे हो? अब ये कह रहे हो एयर का फ्लो ऐसे आ रहा था, एक दीवार इसको मिल गई है, आप ये बोल रहे हो? आप बरखान के बीच में बोल रहे हो कि दीवार खड़ी कर दी, या फिर बी की एयर फ्लो कर रही है, एक दीवार बीच में आ गई? बी वाला, हाँ देखो सिंपल है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एयर का फ्लो है, देखो ये एयर का फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे आपकी दीवार है कोई, मान लेते हैं ये दीवार मान लेते हैं हम, ठीक है। अब दीवार ऑब्वियसली काफी ऊंची होगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ये एयर जो है ना, अपने साथ पार्टिकल्स लाती रहेगी, लाती रहेगी, लाती रहेगी, लाती रहेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, जब तक कि इस दीवार के ऊपर नहीं निकल जाती है मिट्टी। दीवार को जैसे ही कवर करेगी, ठीक है, अब वही है उसका काम, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, इधर से भी जा रही होगी मिट्टी, फिर इधर से भी मिट्टी जा रही होगी, आपको इस तरह से हॉर्न टाइप बनता हुआ दिख जाएगा। ये आपको बरखान इसी तरह से बनता हुआ दिखेगा, जहाँ पे दीवार इधर कहीं छुप जाएगी, यहाँ की दीवार छुप जाएगी, अपनी कहानी ऐसे तैयार जारी रखेगा अपना हिसाब किताब। वही तो मैं कह रहा था, कोई ना कोई उसको ऑब्स्टेकल चाहिए। तो बरखान बनने के लिए आपको एक ऑब्स्टेकल चाहिए ही चाहिए, जो मैं शायद हमने शर्तों में नहीं लिखा, तो एक ऑब्स्टेकल भी चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो हवा सीधी पास हो जाएगी ना, डिपॉजिट क्यों करेगी वो? ठीक है। आई होप गाइज ये समझ आ गया है तुम लोग को।